इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक बेहद खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वायरस के असर से दुनिया के लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ तक कि पूरी की पूरी बुलेट ट्रेन तक ज़ॉम्बीज में बदल जाती है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि दुनिया के हर कोने में ये ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। ये ज़ॉम्बी कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। ये इतने खतरनाक हैं कि इंसानों को कच्चा ही चबा जाते हैं। कुछ ज़ॉम्बी तो इतने खतरनाक होते हैं कि हेलीकॉप्टर तक को गिरा देते हैं। खतरों से भरी इस दुनिया में अब सिर्फ 2 ही इंसान बचे हैं, एक छोटी सी बच्ची और एक प्रेग्नेंट महिला। तो चलो देखते हैं क्या यह दोनों खतरों से भरी इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम सोकवू और उसकी छोटी सी बेटी सुआन को देखते हैं। सोकवू एक कंपनी में फंड मैनेजर होता है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी बेटी सुआन को समय नहीं दे पाता। आज सुआन का जन्मदिन होता है, लेकिन सोकवू ऑफिस में ही होता है। तभी उसके मालिक का फोन आता है और वह मार्केट के सारे शेयर बेचने के लिए कहता है। तभी सोकवू अपने मैनेजर किम को बुलाता है और कहता है, मार्केट के सारे शेयर बेच दो। तभी किम कहता है कि सर, हमारे इस फैसले से छोटे ट्रेडर को भारी नुकसान होगा। लेकिन सोकवू कहता है, तुम यह मत भूलो कि तुम काम किसके लिए करते हो, जितना कहा जाए उतना करो। तभी सोकवू घर जाने लगता है। ऑफिस से निकलते समय सोकवू को उसकी पत्नी का फोन आता है। दरअसल दोनों का तलाक हो चुका होता है। वह कहती है, तुम्हें पता भी है आज सुआन का बर्थडे है। तभी सोकवू कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि सुआन को उसके पास पहुंचा दो, लेकिन सोकवू मना कर देता है। वह एक बर्थडे गिफ्ट लेकर घर पहुंचता है और गिफ्ट सुआन को दे देता है। लेकिन सुआन तोहफा देखकर खुश नहीं होती और कहती है कि उसे अपनी माँ के पास बुसान जाना है। पहले सोकवू मना करता है, लेकिन सुआन के ज्यादा जिद करने पर वह अगले ही दिन जाने के लिए मान जाता है। अगली सुबह दोनों स्टेशन की ओर निकलते हैं। रास्ते में कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाती दिखाई देती हैं। तभी सोकवू कहता है, लगता है कहीं जबरदस्त आग लगी है, और यह कहकर स्टेशन की तरफ चलने लगता है। स्टेशन पहुंचकर वो एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में एक कॉलेज बास्केटबॉल टीम और एक प्रेग्नेंट महिला और उसका पति, एक बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग होते हैं। वो नहीं जानते कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। वह नहीं जानते ये ट्रेन आज ज़ॉम्बीज के जंग का मैदान बन जाएगी। ट्रेन चलने से ठीक पहले एक घायल लड़की चुपके से ट्रेन में चढ़ जाती है और टॉयलेट में छिप जाती है। दरअसल वो कोई नॉर्मल घायल लड़की नहीं होती, बल्कि उस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड होती है जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। स्टेशन मास्टर उसे देख नहीं पाता और ट्रेन चलने लगती है, और फिर वो घायल लड़की टॉयलेट से बाहर आकर वहीं पर तड़पने लगती है। एक महिला गार्ड उस घायल लड़की को टॉयलेट के बाहर तड़पते हुए देखती है और उसे संभालने की कोशिश करती है और मेडिकल इमरजेंसी की सूचना देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका रेडियो काम करना बंद कर देता है। जब तक वह लड़की पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है और महिला गार्ड पर हमला कर देती है। कुछ ही पलों में वह गार्ड भी ज़ॉम्बी बन जाती है। देखते ही देखते पूरा कोच में अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और पूरी बोगी ज़ॉम्बियों से भर जाती है। ट्रेन के अंदर चीख पुकार मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए दूसरी बोगियों की ओर भागते हैं। एक के बाद एक लोग ज़ॉम्बियों में बदलने लगते हैं। बास्केटबॉल टीम पर हमला हो जाता है और देखते ही देखते पूरी बोगी ज़ॉम्बियों से भर जाती है। ट्रेन का गार्ड सभी यात्रियों को चिल्लाकर दूसरी बोगी में भागने को कहता है और सोकवू सुआन को उठाकर भागने लगता है। ज़ॉम्बियों का पूरा सैलाब उसके पीछे लग जाता है। आगे उसे और भी ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, लेकिन वह एक ज़ॉम्बी को लात मारकर आगे बढ़ जाता है और दूसरी बोगी में चला जाता है। सोकवू पीछे से भागते हुए लोगों को देखता है और दरवाजा बंद करने लगता है। एक महिला बाहर से चिल्लाती है कि हमें अंदर आने दो। तभी उसकी बेटी सुआन कहती है कि मैं उन्हें जानती है, वे अच्छे लोग हैं। तब सोकवू दरवाजा खोल देता है और वह औरत और उसका पति अंदर आ जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही ज़ॉम्बी दरवाजे पर टूट पड़ते हैं और उसे तोड़ने लगते हैं। तभी उस आदमी को गुस्सा आता है और वह सोकवू का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी पत्नी बीच में आकर उसे शांत करती है और कहती है, यहाँ सब डरे हुए हैं। सोकवू कहता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने सभी का ठेका नहीं ले रखा है। तभी वह औरत पेपर लेकर शीशे को ढकने लगती है। दरअसल अगर इन ज़ॉम्बियों को इंसान दिखाई नहीं देते तो वे शांत हो जाते हैं। सब लोग कागज और बोतलों से दरवाजे का शीशा ढक देते हैं। ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, अभी तो शुरुआत है। तभी ट्रेन ड्राइवर अनाउंस करता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, अब ये ट्रेन सिर्फ डेजोन स्टेशन पर ही रखेगी। ये सुनकर सभी लोग और भी डर जाते हैं। इसी दौरान सोकवू की माँ का फोन आता है। वह रोते हुए कहती है, न जाने सब लोगों को क्या हो गया है कि हर जगह लोग
लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वह सोकवू से वादा करवाती है कि वह सुआन का ख्याल रखेगा। इसके बाद फोन कट जाता है क्योंकि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। ट्रेन डेजोन स्टेशन पहुँचती है। स्टेशन पर सन्नाटा छाया होता है। सभी लोग ट्रेन से उतरते हैं लेकिन वहाँ एक भी इंसान नहीं होता। तभी अचानक ज़ॉम्बियों का झुंड हमला कर देता है। पता चलता है कि पूरी सेना भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस ट्रेन की ओर दौड़ते हैं। कई लोग वहीं मारे जाते हैं। सेल्फिश बिजनेसमैन ड्राइवर से कहता है कि बाकी बोगियां छोड़कर ट्रेन को बुसान ले चलो, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है। वह कहता है कि वह सबको साथ लेकर जाएगा। बिजनेसमैन बताता है, मैं एक कंपनी का CEO, मेरे पास फोन आया है। इस शहर के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ बुसान ही सुरक्षित है। जो लोग ज़ॉम्बी से बचते हैं वह अपनी जान बचा वापस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन आगे बढ़ती है लेकिन अब हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। डेजोन स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन आगे बढ़ती है। ट्रेन के अंदर अब गिने चुने लोग ही जिंदा बचे होते हैं। कुछ लोग आगे वाली बोगी में फंसे होते हैं जहां पहले से ही ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं। सुआन और प्रेग्नेंट औरत टॉयलेट में छिपी होती है। सोकवू और वह आदमी और बेसबॉल खिलाड़ी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं। वे अपने हाथों पर कपड़ा लपेट लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी काट न सकें। जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में घुसती है, अंधेरा हो जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में देख नहीं पाते। इसी का फायदा उठाकर वे चुपचाप ज़ॉम्बियों के बीच से आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बोगी में खिलाड़ी के कॉलेज के दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वह उन्हें मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी वह आदमी आगे बढ़कर रास्ता साफ करता है। एक और सुरंग आती है। सोकवू ज़ॉम्बियों को भटकाने के लिए अपना फोन पीछे फेंक देता है और उस पर कॉल करता है। रिंगटोन सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उधर भाग जाते हैं और ये लोग आगे निकल जाते हैं। आखिरकार वे सुआन और महिला वाली बोगी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे वाली बोगी के लोग डर के मारे दरवाजा नहीं खोलते। दरअसल उन लोगों ने गेट को कपड़े से बांध रखा होता है। उन्हें लगता है कि ये सब इन्फेक्टेड होंगे। बहुत विनती करने के बाद भी वे दरवाजा नहीं खोलते, लेकिन सोकवू जबरदस्ती दरवाजा खोल लेता है। लेकिन जब तक ज़ॉम्बी उसे आदमी पर हमला कर देते हैं और वह आदमी भी मारा जाता है। कुछ ही देर में वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है। डर के मारे इस बोगी के लोग इन लोगों को आगे वाली बोगी में जाने के लिए कहते, क्योंकि वह लोग कहते हैं यह लोग भी इन्फेक्टेड होंगे और हमें भी ज़ॉम्बीज बना देंगे। तभी यह लोग आगे वाली बोगी में चले जाते हैं। तभी बिजनेसमैन पीछे देखा है, एक औरत ज़ॉम्बी वाला दरवाजा खोला रही है। दरअसल इसकी बहन इन्हीं लोगों की वजह से ज़ॉम्बी बन जाती है, इसलिए अब वह भी जीना नहीं चाहती। जब तक बिजनेसमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, जब तक वह दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बियों का झुंड अंदर घुस जाता है। लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। सिर्फ सेल्फिश बिजनेसमैन और एक ट्रेन गार्ड बचते हैं क्योंकि वे टॉयलेट में छिप जाते हैं। इसी दौरान सोकवू को मैनेजर किम का फोन आता है। किम बताता है कि यह वायरस उसी कंपनी की वजह से फैला है जिसके शेयर बेचने का आदेश सोकवू ने दिया था। सोकवू कहता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, और फोन काट देता है। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रुक जाती है क्योंकि आगे की पटरी टूट चुकी होती है। ड्राइवर अनाउंस करता है कि वे दूसरी ट्रेन ढूंढेंगे। ड्राइवर उतरकर एक इंजन ढूंढ लेता है। सभी लोग उसकी ओर दौड़ते हैं। ज़ॉम्बी पीछे लग जाते हैं। बिजनेसमैन अपनी जान बचाने के लिए ड्राइवर को ज़ॉम्बियों की तरफ धकेल देता है। ड्राइवर वहीं मारा जाता है और वह बिजनेसमैन ट्रेन के इंजन में चढ़ जाता। उधर सोकवू, सुआन है, वह प्रेग्नेंट औरत और एक पागल जैसा दिखने वाला आदमी ट्रेन के डब्बे के नीचे दबे हते हैं और वहाँ बाहर निकलते समय पागल जैसे दिखने वाला आदमी भी इन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे देता है और वह भी ज़ॉम्बीज बन जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं और वो लोग ट्रेन के इंजन की तरफ दौड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से इंजन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बियों का पूरा सैलाब उनके पीछे लग जाता है। ज़ॉम्बी इंजन से लटक जाते हैं और एक लंबी ज़ॉम्बी चेन बन जाती है जिससे ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है। सोकवू ज़ॉम्बियों को लात मार मार कर नीचे गिरा देता है और जैसे ही सोकवू इंजन के केबिन में घुसता है, वह देखे केबिन में सेल्फिश बिजनेसमैन पहले से ही बैठा होता है, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है और कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बीज बन जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। सोकवू उससे काफी देर दर तक लड़ता है और सोकवू उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वही ज़ॉम्बी सोकवू को काट लेता है। सोकवू समझ जाता है कि अब वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वह सुआन से कहता है कि अपना ख्याल रखना और उसे प्रेग्नेंट औरत से भी
सुआन का ख्याल रखने को कहता है और इन दोनों को समझाने लगता है कि ट्रेन के इंजन को कैसे रोकना है और तीनों रोने लगते हैं। तभी सोकवू उसे छोड़कर बाहर जाने लगता है। तभी सुआन रोते हुए उससे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि सुआन छोटी होती है। लेकिन सोकवू जानता है अगर वह यहाँ रहा तो वह खुद अपनी बेटी को सोकवू को अपनी बेटी का बचपन याद आता है, जब उसने पहली बार उसे गोद में उठाया था। अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचाने के लिए सोकवू खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है और सुआन और वह महिला बहुत रोती है, क्योंकि सोकवू अभी तक उनके लिए एक शील्ड की तरह था जो उन्हें हर मुसीबत से बचाता रहा। लेकिन उन्हें अकेले ही आगे का सफर तय करना है। तभी यह औरत देखती है कि आगे का रास्ता बंद है, क्योंकि आगे बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी होती हैं और आगे एक टनल है। तभी यह ट्रेन के इंजन को पुल पर ही रोक देती है और दोनों नीचे उतर जाते हैं और दोनों धीरे धीरे एक्सटर्नल की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी होती हैं और जैसे ही यह दोनों थोड़ा टनल के अंदर बढ़ते हैं, टनल के पर मिलिट्री तैनात होती है जो इधर से आने वाले ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देती है। तभी स्निपर इन्हें देखकर अपने सीनियर को कॉल करता है और कहता है, सर 2 लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, जिसमें एक लड़की और एक औरत है। तभी उसका सीनियर कहता है, चेक करो वह इन्फेक्टेड है या नहीं। तभी यह कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। तभी उसका सीनियर कहता है, दोनों को गोली मार दो। ये स्निपर गोली मारने वाला ही होता है जब तक सुजन रोते हुए अपने पापा की याद में पोयम गाने लगती है। जैसे ही लड़की की आवाज स्नाइपर सुनता है वह रुक जाता है। जैसे जैसे यह दोनों आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्नाइपर पर तक आवाज तेज आने लगती है और ये स्नाइपर समझ जाता है कि यह इन्फेक्टेड नहीं है। तभी स्निपर तुरंत बाकी मिलिट्री को उन्हें लाने के लिए आगे भेजता है और मिलिट्री इन दोनों को रेस्क्यू कर लाती है, बचा लाती है। इस कहानी से एक चीज तो क्लियर हो गई, इस ट्रेन में हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, लेकिन 2 लोग अपनों के लिए लड़ रहे थे। यह आदमी अपनी प्रेग्नेंट औरत के लिए और सोकवू अपनी बेटी के लिए। लेकिन सोकवू अपनी बेटी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, जब तक तुम्हारे पिता, तुम्हारे पापा, तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ हैं, दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे लिए एक ढाल की तरह खड़े रहते हैं। अगर तुम अपने पापा से जरा भी प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव पापा लिखो और अपने पापा से खूब ज्यादा प्यार करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।